यार हर रमजान में सोचता हूँ कि अपनी गलती सुधार लूं, लेकिन क्या करूं, इमाम साहब से भी नहीं पूछ सकता क्योंकि बड़ा हो गया हूँ। शर्म आती है। अब शर्म की वजह से किसी से पूछ भी नहीं सकता, ना ही पढ़ा लिखा हूँ कि खुद याद कर लूं। इसी तरह से मेरी नमाज तो खराब हो रही है। अब क्या करूं यार, चलो किसी से पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? ठीक, तू सुना? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजर रहा है रमजान? रोजे शोजे रख रहे हो या? अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से गुजर रहा है। अच्छा, वाह भाई वाह। नमाजें, तरावी, नफलें सब कुछ पढ़ रहे हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जोर लगा के पढ़ रहे हैं। वाह भाई वाह। यार पढ़ तो रहा हूँ, मगर एक परेशानी है। क्या परेशानी है, बता मुझे। यार मुझे ना अत्ता याद नहीं आती, अत्ता याद भी और दुआ कनूद भी। मुझे लगता है मेरी नमाज़ें इससे सही नहीं हो रही। मैं पढ़ तो रहा हूँ, रोज जाता हूँ मस्जिद, लेकिन शर्मसारी की वजह से किसी से पूछ भी नहीं सकता। इमाम साहब हैं मस्जिद में, उनसे तो नहीं पूछ सकता क्योंकि बड़ा हो गया हूँ। अब शर्म आती है यार, किसी से पूछने में भी शर्म आती है। और मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि खुद कोई किताब उठा के याद कर लूँ। यार मैं परेशान था, इसी वजह से किसी को बता भी नहीं पा रहा था। आप आ गए, आपको बता दिया। कोई हल बताओ आप इसका। मेरा भी यही हाल है, मुझे भी नहीं आती। ओए होए, हैं? आपको भी नहीं आती? मैंने सोचा आप पढ़े लिखे हो, आपको तो आती होगी। हाँ यार, बस क्या करें, जिंदगी गुजर गई है। अच्छी खासी जॉब थी, अच्छा भला स्टेटस हो गया, फिर पूछने में भी शर्म सारी होने लगी। फिर मैंने सोचा कि यार मैं अगर जाके किसी मौलवी से या किसी से पूछूं कि मुझे दुआए कनूत या अत्तहियात सही से नहीं आती तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इस वजह से फिर मैंने भी नहीं पूछा, अभी रिटायरमेंट ले ली है। अभी पछतावा हो रहा है। चलो ऐसा करते हैं, चलो मस्जिद में चलते हैं, वहाँ पे जाके ना एतकाफ बैठे हैं लड़के, उनसे पूछ लेते हैं, बेइज्जती भी नहीं होगी। वो हैं तो छोटे ही, कौन सा किसी को कुछ बता देंगे। इस तरह से हमारी इज्जत भी बच जाएगी और दुआ कनूत और अत्तहियात भी याद हो जाएगी। चल बैठ पीछे। सारी जिंदगी टकरा ही मारते रहे यार। हाँ यार, सही कह रहे हो। पैसा तो कमा लिया बस। यार मैं तो सोच रहा हूँ तू चला जा, याद करके आ जा, मुझे भी बता दे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे वहां से तू लेकर आया है, चल साथ यार जा। नहीं, मेरा चला जा। नहीं नहीं, तू भी साथ चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मौलाना साहब? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मौलाना साहब हमें मसला था एक, हम आ रहे थे, हमने सोचा चलो बच्चों से पूछ लेते हैं, पर आप मिल गए, अच्छा हो गया। अब मस्जिद में खड़े होके क्या झूठ बोलना या फिर क्या शर्माना। 27 का रोज़ा है, पूरा रमज़ान गुजर गया है। हमें एक मसला है, और मसला ये है कि मौलाना साहब हमें लगता है कि हमारी नमाज ठीक नहीं है, क्योंकि हम नमाज में दुआ कनूत और अत्तहियात पढ़ते हैं तो फिर शायद हमें लग रहा है कि वो ठीक नहीं पढ़ते, हम गलत पढ़ रहे हैं। और उम्रें गुजर गई हैं, पहले तो हम शर्म कर रहे थे, अभी हमने सोचा पूछ ही लें। क्या शर्माना, फिर दीन में क्या शर्माना। माशाल्लाह, ये आपकी बहुत अच्छी ही सोच है। दीन के मामले में इंसान को शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो नमाज है, मेन फरीज़ा है। अगर इसके मामले में आप लोग शर्माते रहे तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि काफ़ी इतने सारे लोग हैं कि जिनकी भी यही सोच थी कि जी अब हम बड़े हो गए हैं, हमें नमाज नहीं आती, या फिर स्टेटस की वजह से वो पूछने नहीं आते, क्योंकि उनका जहन ये होता है कि जी अब लोग क्या कहेंगे, इमाम साहब क्या कहेंगे कि इतना बड़े हो गए कि इनको नमाज भी नहीं आती। भाईजान ऐसा कोई मसला नहीं है, आप आएँ, बैठें, मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। बहुत शुक्रिया। आज भाई एक किताब नमाज है, तो इसमें दुआए कुनूत है। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, जी जी।
آپ اس کے اوپر دیکھ کے مجھے سنائیں، جو بھی غلطی ہوگی میں درست کر دوں گا، 2-3 مرتبہ دیکھ کے سنائیں، پھر انشاءاللہ آپ کو زبانی یاد کرائیں گے، پھر اس بھائی کو بھی زبانی یاد کرا دیں گے، کیونکہ یہ تو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ جی 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 مجھے تو بھائی ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ایسی شرم سے گریز کریں۔ شرم میں انسان مارے جاتے ہیں۔ شرم کی وجہ سے اگر آپ خدا نخواستہ ساری زندگی نماز نہیں سیکھ پائے تو نماز پڑھنے تو آپ آ جاتے ہیں، لیکن نماز کے بغیر ایسے سجدے کرنا وہ تو خالی ٹکرے ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ تو بھائی نماز سیکھیں۔ تو بھائی کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ جی ہم ملک صاحب ہیں، ہم چودھری صاحب ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہماری فلاں نوکری ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، گاڑی ہے، ہمارا نام ہے علاقے میں۔ اب ہم اگر جاتے ہیں مسجد میں یا امام صاحب کے پاس پوچھتے ہیں کہ جی امام صاحب ہمیں نماز نہیں آتی، ہماری اصلاح کر دیں، ہمیں نماز سکھا دیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بہت شرم والی بات ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ سراسر ان کی غلط سوچ ہے۔ بھائی مسجد میں آئے، نماز تو اہم فریضہ ہے۔ دنیا میں ہم کس مقصد کے لیے آئے؟ اگر اسی مقصد کو ہم نے چھوڑ دیا اور دنیا سے ایسے چلے گئے تو قیامت والے دن تو سب کے سامنے یہ بات کھلنی ہے۔ بھائی تو اس سے پہلے ہمارے پاس موقع ہے کہ جتنی ہماری سانسیں باقی ہیں اس میں ہم دین کو سیکھ لیں، نماز کو سیکھ لیں، تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہوتی۔ تو بھائی ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد صرف اصلاح ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہی امتحان کے لیے، یہ دنیا امتحان کا ہے، اس میں ہم نے سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے۔ تو امید ہے کہ ہماری یہ بات آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔